नमस्कार, एनएस सुनाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में स्कूल मर्जर के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज भी सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के मर्जर यानी विलय के आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि 3 जुलाई 2025 जो डेट दिया गया था कल, आज उस डेट को भी सुनवाई जारी है। यह मामला उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अदालत में आज भी गर्मा गर्म बहस देखने को मिली है। आज सुबह सुनवाई शुरू होते ही एक बार फिर राज्य सरकार ने सुनवाई के लिए नए तारीख की मांग की। जैसे कल मांग की गई थी तो आज की डेट मिली थी, उसी तरह से सरकार ने आज फिर से एक नई डेट की मांग कोर्ट से की। सरकार का तर्क था कि लगभग 60% विलय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अदालत ने इस पर तत्काल कोई रुख नहीं दिखाया और सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉक्टर एलपी मिश्रा ने लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक जोरदार बहस की है। उन्होंने विलय आदेश के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की हैं। आपको बता दें कि इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा को 5 मिनट का समय मिला और बताया जा रहा है कि लंच के बाद 10 मिनट का और अतिरिक्त समय भी उन्हें मिलेगा और बताया गया कि कोई खास आवश्यकता नहीं है गौरव यादव के बहस करने, क्योंकि इससे पहले जो वकील साहब थे उन्होंने काफी अच्छी तरह से जो याचिकाकर्ता है उनका पक्ष रखा है। खास बात यह रही कि सीतापुर जिले के 51 प्रभावित बच्चे भी आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। जिन 51 बच्चों की तरफ से याचिका डाली गई है वो बच्चे भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कोर्ट रूम में मौजूद बताए जा रहे हैं, जो इस मामले की गंभीरता और बच्चों पर जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसको सीधे तौर पर हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। अब आइए बताते हैं कि आखिर डॉक्टर एलपी मिश्रा और गौरव मल्होत्रा दोनों वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो बहस का मुख्य आधार बनाया है वो शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट को बनाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आरटीई एक्ट के अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए और इस एक्ट का मूल्य उद्देश्य स्कूल खोलना है, ना कि स्कूल बंद करना है। वकीलों ने यह भी बताया कि आरटीई एक्ट में न्यूनतम छात्रों की संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, जिस पर सरकार ने अपने मर्जर आदेश को आधारित किया है। यह दलील सरकार के रुख को सीधे चुनौती देती है। लंच तक के अपडेट के अनुसार डॉक्टर मिश्रा और गौरव मल्होत्रा दोनों की बहस पूरी हो चुकी है। अब दोपहर 2 बजे राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा को फिर से जवाब देने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकलपीठ ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। जज साहब ने कहा है, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जज साहब ने कहा है कि ये बच्चों के अधिकार से जुड़ा मसला है, इसलिए इसे हम आज और कल लगातार 2 दिन सुनकर स्कूल के मर्जर मसले पर अंतिम रूप से इसको निस्तारित कर दिया जाएगा। ये जज साहब का कहना है, जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है। अब इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अदालत इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है और बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि आज की सुनवाई के बाद अंतिम आदेश आने की संभावना है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। यदि अदालत विलय प्रक्रिया पर स्टे लगाती है तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका होगा और मर्जर की प्रक्रिया को तुरंत रोकना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर अदालत में ये जो बहस दोनों तरफ से की जा रही है, इसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ पर टिकी हुई हैं, जहां आज या कल इस महत्वपूर्ण मामले पर अंतिम निर्णय आने की पूरी संभावना है। क्या आपको लगता है कि यह मर्जर छात्रों के लिए जो सरकार कर रही है, इस पर अदालत क्या रुख ले सकता है, सरकार को क्या आदेश दे सकता है? क्या याचिकाकर्ताओं को कुछ कोर्ट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कहा जाएगा? देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको एनएस नाउ पर मिलेगी। हम कल से ही लगातार इस मामले पर पूरी अपडेट बनाए हुए हैं। जैसे भी जो भी अपडेट आएगी आप बने रहिए एनएस नाउ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले अपडेट आपको यही मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।